पौडिस्तान में आपका स्वागत है। वो चैनल जहां हम मुश्किल विषयों को आसान बनाते हैं। मैं हूं शशि। और मैं किरण। तो आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए एक बड़े ऑपरेशन की, ऑपरेशन महादेव। जी हाँ। इसमें सुरक्षा बलों ने पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड समेत 3 आतंकियों को मार गिराया है। ये एक बड़ी खबर है। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आतंकी, खासकर वो मास्टरमाइंड हाशिम मूसा, महीनों से छिपे हुए थे। तो उन्हें ढूंढा कैसे गया? हाँ, ये एक अहम सवाल है। और इस ऑपरेशन का नाम महादेवी क्यों रखा गया? चलिए इसी पर आज थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ये ऑपरेशन श्रीनगर के पास हुआ। लिडवास इलाका है, काफी घने जंगल हैं वहाँ। अच्छा। तारीख थी 28 जुलाई 2025 और ये कोई एक एजेंसी का काम नहीं था। जॉइंट ऑपरेशन था। हाँ, जॉइंट ऑपरेशन। इसमें इंडियन आर्मी की 24 राष्ट्रीय राइफल्स मतलब आरआर और 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस शामिल थीं। ओके। साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस, जेकेपी और सीआरपीएफ भी, सबका मिलाजुला प्रयास था ये। और इसमें जो मारा गया हाशिम मूसा, उसे सुलेमान शाह भी कहते हैं ना? जी हाँ, वही। ये वही शख्स है जिसने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में टूरिस्ट पर जो हमला हुआ था। जी, 26 पर्यटकों पर बहुत ही बर्बर हमला था वो। हाँ, जिसने सबको दहला दिया था। तो ये उसकी ही साजिश थी। और सुनने में आया कि वो लेट आरफ का कमांडर था और पाकिस्तानी सेना का पैरा कमांडो भी रह चुका था। बिल्कुल सही। ये जानकारी भी सामने आई है। तो जाहिर है उसे ट्रैक करना मतलब एक बड़ी चुनौती थी। हाँ, अनुभवी लगता है। बहुत। तो सुरक्षा एजेंसियों ने असल में कई छोटे बड़े सुराखों को एक साथ जोड़ा। इसमें एक एक बहुत जरूरी कड़ी थी, एक चीनी सैटेलाइट फोन। सैटेलाइट फोन? हाँ, ये फोन पहलगाम हमले के बाद से बिल्कुल बंद था, स्विच ऑफ। अच्छा। लेकिन फिर 11 जुलाई को और उसके बाद 26 जुलाई को ये दाचीगाम के जंगलों से एक्टिव हुआ, सिग्नल मिले इसके। ओहो, तो ये टर्निंग पॉइंट था एक तरह से। महीनों की तलाश इसी से खत्म हुई। कह सकते हैं काफी हद तक। इससे लोकेशन का एक अंदाजा मिला। और साथ ही जो लोकल खाना बदोश लोग हैं, चरवाहे वगैरह, उनसे भी इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे। अच्छा, उन्होंने भी कुछ देखा था? हाँ, उन्होंने जंगल में कुछ संदिग्ध लोगों की मूवमेंट की जानकारी दी थी। तो इन सब इनपुट्स को मिलाकर टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ होगा? बिल्कुल, सेना ने अपने स्वदेशी ड्रोन इस्तेमाल किए और थर्मल इमेजिंग मतलब जो गर्मी से चीजों का पता लगाती है, हाँ हाँ, वो तकनीक। उसका इस्तेमाल करके उनकी एकदम सटीक लोकेशन पिन पॉइंट की। फिर 28 जुलाई की सुबह तड़के ही 4 पैरा की टीम ने उन्हें घेर लिया। और फिर मुठभेड़ हुई? हाँ, करीब 6 घंटे तक मुठभेड़ चली और आखिर में तीनों मारे गए। अच्छा, आतंकियों के पास से जो हथियार मिले हैं उनके बारे में भी काफी बात हो रही है। AK-47 तो थी ही। हाँ, वो तो स्टैंडर्ड इशू जैसा है उनके लिए। लेकिन अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन राइफलें भी मिली हैं। ये M4 क्यों इतनी खास मानी जा रही हैं? देखिए, M4 कार्बाइन जो है वो काफी हल्की होती है, चलाने में आसान और सटीक भी है। करीब 500 मीटर तक इसकी रेंज अच्छी रहती है। भरोसेमंद हथियार माना जाता है। तो इसका मिलना चिंता की बात क्यों है? चिंता की बात इसलिए है क्योंकि ये दिखाता है कि आतंकियों तक अब मतलब लेटेस्ट आधुनिक हथियार पहुंच रहे हैं। और शक है कि ये पाकिस्तान से आए हैं। जी, शक तो उधर ही जाता है। और ये आतंकी इसे पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो ये ब्लैक मार्केट में मिल जाती है शायद। अच्छा। चलाने में आसान है जैसा मैंने कहा। और हो सकता है कि एक मैसेज देने की कोशिश भी हो कि देखो हम वेस्टर्न हथियार भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब सिर्फ सप्लाई रूट नहीं, शायद उनकी ट्रेनिंग और टैक्टिक्स भी बदल रही हैं। से ग्रेनेड भी मिले, आईडी का सामान और वही सैटेलाइट फोन, पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से बात करने के लिए। समझ गया। अच्छा, और ये नाम महादेव, इसका क्या कनेक्शन है? इसके पीछे 2 वजहें लग रही हैं। एक तो ये कि जहां ये इनकाउंटर हुआ उस इलाके के पास एक पहाड़ी चोटी है जिसका नाम महादेव पीक है। अच्छा, ज्योग्राफिकल कनेक्शन। हाँ, और दूसरी वजह शायद टाइमिंग। ये ऑपरेशन सावन के महीने में हुआ। हाँ, जब अमरनाथ यात्रा भी चल रही होती है। बिल्कुल, और भगवान शिव को महादेव भी कहते हैं, तो शायद ये नाम इसलिए चुना गया। एक सिंबॉलिज्म भी है इसमें। ये लॉजिकल लगता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? पहली बात तो ये कि ऑपरेशन महादेव एक कामयाब जॉइंट ऑपरेशन रहा। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा और उसके 2 साथी मारे गए। और ये सफलता मिली बेहतरीन कोऑर्डिनेशन से। 24 आवर, 4 पैरा, जेकेपी, सीआरपीएफ सबने मिलकर काम किया। जी हाँ, और इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का रोल भी बहुत बड़ा रहा।
सैटेलाइट फोन ट्रैकिंग, ड्रोन, थर्मल इमेजिंग, इन सब ने मदद की। लेकिन ये जो M4 कार्बाइन वाली बात है, अमरीकी हथियार मिलना, ये वाकई चिंताजनक है। हाँ, ये दिखाता है कि बॉर्डर पार से सपोर्ट अभी भी जारी है और उनकी क्षमताएं भी बढ़ रही हैं। बिल्कुल। तो ये ऑपरेशन एक बड़ी कामयाबी जरूर है सुरक्षा बलों के लिए। निश्चित रूप से, लेकिन ये याद दिलाता है कि कश्मीर में आतंकवाद की चुनौती वो अभी भी बनी हुई है। हमें लगातार सावधान रहना होगा। तो आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं। ये सफलता जरूर अहम है, लेकिन ये सवाल पीछे छूट जाता है कि M4 जैसे विदेशी अत्याधुनिक हथियार आतंकियों के हाथ कैसे लग रहे हैं और ये भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों को कैसे बदलेगा। सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो पोडिस्टान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपने सुझाव या अगले एपिसोड के लिए विषय भी हमें भेज सकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।